हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट सेक्शन तो कवर हो चुका है। तो अभी ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली अभी जब तक हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसका लास्ट सेक्शन गया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज। और कई लोगों ने भी पूछा था कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस का जो चैप्टर है इसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि नहीं। और सब्सक्राइबर थे कुछ जिन्होंने पूछा था, तो बेसिकली देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट कि हम मना करें उसके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं ये आपको एक आइडिया दे देते बेसिकली। तो कमेंट में भी बहुत आया कि आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, और लोग भी बोलते हैं कि आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं उससे एक आइडिया लग जाता है। और आई फील ग्लैड दैट इट्स हेल्पिंग यू इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। वो आपकी मदद कर रहा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करते हैं। सो फॉर दैट रियली थैंक यू। ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है स्पेसिफिकली अगर हम साइंस की बात करें तो जो टॉपिक्स है वो थोड़े वास्ट हैं। ओके, ज़्यादा टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि जो बहुत ही छोटे हैं, सारे के सारे वास्ट हैं। सो यहाँ पर छोटी चीज़ें मतलब जो छोटे टॉपिक्स हैं या छोटे टर्म्स हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बड़े टॉपिक्स के ऊपर भी ऑब्वियसली क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आपने बेसिक पैटर्न देखा ही होगा कि हम ये डिस्कस नहीं करते कि अच्छा बोर्ड्स में हो या आपके नॉर्मल एग्जाम्स हो यहाँ पर यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये हम डिस्कस नहीं करने वाले। हम क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से कौन से टॉपिक पे क्या पूछा जा सकता है, ये सब कुछ हम देखते हैं ऑब्वियसली। तो वही सब कुछ देखने वाले हैं और वही आपको बताना था। सो बेसिकली अब बढ़ते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। ओके, सो ठीक है। सो या स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है और आपको सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन स्क्रीन दिख रही है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। ओके, सो यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट सेक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब सबसे पहले आगे आते हैं फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा या ओके या डिस्प्ले हो चुका है फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो अभी हम टॉपिक वाइज देखने वाले, टॉपिक बेस्ड होने वाले क्वेश्चंस। मींस चार मेन आप बोल सकते हो टॉपिक्स है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, ये चार मेन टॉपिक्स है। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली वो डिस्कस नहीं करने वाले, इतने सारे वीडियो बन चुके हैं उसमें तो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, और उसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आएंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है आपको वो है फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन का। सो अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर वही देखने वाले कि किस टाइप्स के क्वेश्चन तो देखेंगे, किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्म है वो है कि एमसीक्यू एंड फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। अब फिल द ब्लैंक्स अभी के पैटर्न में नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप ऑब्वियसली आजकल बहुत सारी बुक्स आ गई हैं जो 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर या 10 क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स के जो पिछले साल या पिछले के पिछले साल उसके पैटर्न देखते हो, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिल द ब्लैंक्स का कहीं ना कहीं माइनर या मेजर आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आपको फिल द ब्लैंक्स का पैटर्न दिखता था। बट आजकल के पैटर्न में अगर हम सीबीएसई का आज का पैटर्न बोले या करंट पैटर्न बोले तो उसमें एमसीक्यू फॉर्म्स ज़्यादा प्रीफर किए गए हैं, वो पैटर्न ज़्यादा प्रीफर किया गया। ये नहीं बोल रहा फिल द ब्लैंक्स आपको नहीं देखने मिलेंगे, वो भी देखने को मिल सकते हैं, बट एमसीक्यू आजकल के पैटर्न में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप आजकल के पैटर्न्स भी देखोगे ओके, सो उसमें ये एमसीक्यू का पैटर्न मेजॉरली देखने को मिलता है। ओके, अभी एमसीक्यू हुआ या जो मैंने बोला फिल द ब्लैंक्स
के क्वेश्चन जो है ये 1 मार्कर्स के लिए, ऑब्वियसली 1 मार्कर्स, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो 1 मार्कर्स के लिए सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं ऑब्वियसली। सो अब ये एक पॉइंट था, मतलब एक फॉर्म था, दैट इज एमसीक्यू एंड फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, दैट इज 1 वर्ड क्वेश्चंस। 1 वर्ड क्वेश्चंस में आपको भी पता है लिमिट है 1 वर्ड का, या तो आप बता सकते हो एक लिमिटेड स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, ओके। अब उसमें वो वर्ड होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनल यूनिट क्या है, ओके, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो 1 वर्ड में क्या लिख सकते हो, दैट इज नेफ्रॉन। या आप बता सकते हो कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ओके, इज नेफ्रॉन, ओके। इस तरीके से समझ में आया, या तो 1 वर्ड में या तो एक स्टेटमेंट में। अब वो स्टेटमेंट में वो आंसर होना चाहिए, नहीं तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे। अब ये जो हमने डिस्कस किए, देखो एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ऑब्वियसली एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन और 1 वर्ड क्वेश्चंस, ओके। ये जो 3 टाइप्स मैंने बताए ये 1 मार्कर्स है, ओके। आपको 1 वर्ड कभी आपको 3 मार्क्स के लिए नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए ही दिखेगा। सो ये जो 3 टाइप्स मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स एंड 1 वर्ड, ये सारे के सारे 1 मार्कर्स हैं। एंड स्पेशली यहाँ पर कैसे भी पूछा जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल 1 वर्ड का मैंने बताया कि फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ओके। अब उसी की जगह पे एमसीक्यू में व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, अब दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, फिल्ट्रेशन या फंक्शनल। वो आप अगर एक गाइड में देखोगे तो फिल्ट्रेशन बोला जाता है, एक गाइड में फंक्शनल, किसी गाइड में दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर फंक्शनली बोलते हैं, ठीक है। अब जब आपको एमसीक्यू फॉर्म बोला था, राइट, हाँ, एमसीक्यू फॉर्म आया तो उसमें आपको बताया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब उसमें 4 ऑप्शंस, ऑब्वियसली ये एमसीक्यू का एक बेसिक पैटर्न होता है, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होगा नेफ्रॉन, उसको आपको करेक्ट करना, मतलब टिक करना है और सिलेक्ट करना है, ओके। सो अब देखो यहाँ पर जो बात बताने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि दोनों ही 1 मार्कर्स है, ओके। दोनों के फॉर्म अलग है बट दोनों में एक ही चीज़ पूछी गई है, क्या है वो, कि फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का। इधर आपको सिलेक्ट करना है या टिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक दिया होगा, उधर आपको ब्लैंक में भरना है, ओके। बेसिकली तीनों में अलग अलग आंसर है क्या, नहीं ना, एक ही आंसर है, दैट इज नेफ्रॉन, ओके। सो टॉपिक को समझो, बेसिकली ये बोला था मैं, राइट। टॉपिक को समझो, अगर आपके दिमाग में टॉपिक समझ के फिट हो गया है ना, क्वेश्चन कैसा भी आए, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, एमसीक्यू में आए, फिल द ब्लैंक्स में आए या 1 वर्ड में आए, कैसे भी आए, आपको टॉपिक दिमाग में है, समझ रखा है। सो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो आंसर है वो किसी भी फॉर्म में हो सही होगा, तो आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। जो 1 मार्कर्स है इसमें आपको मार्क्स मिल रहे हैं, ओके। सो ये थे जो 3 टाइप्स थे, ये थे 1 मार्कर्स। अब बढ़ते हैं बड़े खेल की तरफ, दैट इज 3 to 8 मार्कर्स की तरफ। सो देखिए आपको 3rd पॉइंट दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, दैट इज 3, 4, 5 एंड 8 मार्किंग क्वेश्चंस या 8 मार्क क्वेश्चंस। सो सबसे पहला ए पॉइंट देखो, ए वाला पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। अब ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 5 मार्क्स के रेंज में आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है डेफिनेशन किसी चीज़ का और 2 एग्जांपल दे दो, बस इतना ही तो है, एग्जांपल ही तो देना है। एग्जांपल का पकड़ लो 1-2 मार्क्स और फिर 1 मार्क्स, तो 5 मार्क्स का कैसे आ सकता है। बेसिकली अगर आपको याद होगा या ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट बुक मिलता है आपको, राइट। एक्सपेरिमेंट्स लिखवाए जाते हैं आपसे 10th स्टैंडर्ड में, ऑब्वियसली वही चैप्टर 10th का ही तो है यार, ओके। सो आपसे लिखवाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स। स्कूल के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाते हैं, आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके प्रोसीजर ये पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना, एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट किया, केमिकल रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया, तो फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन हो गया या जो भी रिएक्शन है
हमारे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी केस में या केमिस्ट्री केस में जो एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन हो रहे हैं, अब मैं ये नहीं बोल रहा बायोलॉजी केस में रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, केमिस्ट्री में कैरी ऑन होता है वो, ओके। मैं तो बोला सर को इतना भी नहीं पता। ओके, सो केमिकल रिएक्शन किया आपने, रिडॉक्स रिएक्शन हो या फिर जो भी रिएक्शन का टाइप है, सो बेसिकली आपने पर्टिकुलर रिएक्शन जो है आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट बुक में ऑब्वियसली लिखने बोलेंगे बिकॉज वो आपको पूछा जाता है बोर्ड्स में। अगर मैं बोर्ड्स के हिसाब से बोलूँ तो आपके नॉर्मल एग्जाम जो बोर्ड के हिसाब से होते हैं, सो उसमें भी पूछा जाएगा ऑब्वियसली। तो आपको एक डेफिनेशन पूछा गया कि ये फलाना फलाना रिएक्शन है, ये क्या होता है बताओ, तो डेफिनेशन लिखा और फिर आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट पूछेंगे, ओके। सो वो एक्सपेरिमेंट के बाकी के 3-4 मार्क्स पकड़ लो, 3 मार्क्स। डेफिनेशन में आपके 2 मार्क्स पकड़ लो, आपने डेफिनेशन डिटेल में बताना होगा। आप अगर अभी बहुत सारी, जैसे कि मैं बोला, बुक्स आ रही हैं जिसमें बोर्ड्स का पैटर्न दिया गया, तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, ओके। सो अब यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए आया है, तो 2 मार्क्स का डेफिनेशन है, 3 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट का होगा। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अगर डायग्राम भी है तो 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन, 1 मार्क फॉर द डायग्राम एंड 3 मार्क्स फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ये टोटल ऑल अराउंड 5 मार्क्स के लिए। सो आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स अगर 2 मार्क्स के लिए आता है, सो आपको डेफिनेशन लिख देना, उसका 1 मार्क, और एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो यू हैव टू राइट व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड उसका एक एग्जाम्पल दे देना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, किस ऑर्गेनिज्म में होता है। सो इसके मिल गया आपको 2 मार्क्स, डेफिनेशन का और एग्जाम्पल का 1-1 मार्क्स। बट यहाँ पर जब आता है 3 to 8 मार्क्स, 3 to 8 मार्क्स, ये जब रेंज आ जाता है और 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है डेफिनेशन एग्जाम्पल्स, तो ऑब्वियसली जो मैंने बताया वही सिचुएशन हो सकता है, ओके। अब आते हैं 3 मार्क डिफरेंशिएशंस की तरफ। डिफरेंशिएशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अब 3 मार्क्स डिफरेंशिएशंस बताया, डिस्प्ले भी हो रहा है देखिए। बट यहाँ पर 3 to 5 मार्क्स के बीच में रेंज आता है इसका, ओके। 3 to 5 मार्क्स के बीच में रेंज आता है इसका। सो देखो यहाँ पर 3 पॉइंट्स पूछे हैं, 3 मेन डिफरेंशिएशंस, तो फिर 3 पॉइंट्स बताओ। 4 मार्क्स का है 4 बताओ, 5 का है 5 बताओ। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा, ऑब्वियसली यार एग्जाम्स दे चुके हो कई सारे आप। सी पॉइंट जो आपको दिख रहा है 5 to 8 मार्क्स क्वेश्चन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। अब देखो जैसे मैं बोला, डिफरेंशिएशन 8 मार्क्स के लिए नहीं पूछते। अब फिर 8 मार्क्स के लिए क्या पूछेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे क्या पूछेंगे, मतलब अगर 8 मार्क्स के लिए कुछ पूछना ही है तो क्या पूछेंगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया उसके ऊपर। जैसे लाइफ प्रोसेस में वास्ट टॉपिक्स कौन से हैं, वास्ट टॉपिक्स कौन से हैं, ओके। वास्ट टॉपिक्स है ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, देन ऑब्वियसली एक्सक्रीशन का, अगर नेफ्रॉन का एक्सट्रीम लेवल पे पूछते हैं तो वो हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो बहुत ही वास्ट है, ऑब्वियसली ह्यूमन हार्ट हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन। सो ये सारे क्वेश्चन है। अब इतने सारे टाइप से क्वेश्चन के, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो फिल द ब्लैंक्स का तो ऑप्शन है ही, उसमें भी, उस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। 3 से 8 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, 5 और 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। जब इतने सारे फॉर्म हैं तो कौन से फॉर्म में एग्जैक्टली पूछा जाएगा। सो मैं जैसे स्टार्टिंग में ही बोला, लेट इट बी एनी फॉर्म। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप आंसर दे सकते हो, राइट। सो इट्स लाइक दैट।